अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू गेट एंड स्टे मोटिवेटेड। अब मोटिवेशन एक ऐसी ड्राइविंग फोर्स है जो दूसरों में तब्दीली लेकर आ सकती है। इट्स लाइक कीप डूइंग समथिंग। अब मसला ये होता है कि हमें कुछ डिस्ट्रैक्शंस होती हैं जो हमारे स्टेट ऑफ माइंड को जिससे सिक्योर नहीं हो सकता हमारा स्टेट ऑफ माइंड। अब वो डिस्ट्रैक्शन काफ़ी तरह की हो सकती हैं। कुछ ऐसे डिमोटिवेटर्स होते हैं जो हमारा फोकस ख़राब करते हैं। डिफरेंट ऐसी चीज़ें होती हैं, कभी पास्ट में कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो हमारा फ़ोकस ख़राब करता है। बट ये सारी जितनी भी एक्सटर्नल फ़ोर्सेस हैं ना, वो हमें कितना भी डिमोटिवेट करने पे लग जाएँ, अगर सारी दुनिया की हर चीज़ भी हमें डिमोटिवेट करने पे लग जाए, हम तब तक डिमोटिवेट नहीं होंगे जब तक हम उसका इन्फ्लुएंस ना लें। जब हम इंटरनल हम हमारे फैक्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जो हमें डिमोटिवेट ना होने दें। अब ये कैसे हम कैसे करें कि हम डिमोटिवेट ना हों? सबसे पहले, कभी भी पैसों को जो है ना अज़्यूम नहीं करें कि पैसा आपको मोटिवेट करेगा। आपको कोई हज़ारों रुपए दे दे और लाखों रुपए दे दे और आपसे एक ऐसा काम कराए जो आपके इंटरेस्ट का ही है, तो आप कभी भी उसको लेके मोटिवेट नहीं होंगे। गुलामी की कीमत ना लगाएँ, वरना आप सारी ज़िंदगी गुलामी में ही रहेंगे कि मेरी सैलरी बढ़ा देंगे तो मैं अच्छा काम करने लगूँगा। इसका जॉब से या इसका किसी भी काम से, किसी भी बिज़नेस से कोई ताल्लुक है ही नहीं। अगर आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत भी है, तब भी आप फ़ोकस करें अपनी सक्सेस पे, सक्सेस कॉन्शियसनेस डेवलप करें। पैसे से कभी भी आप मोटिवेट नहीं हो सकते, इट्स ऑल अबाउट द थिंग जो जिसको आप एन्जॉय करते हैं। नंबर 2 इज़ मेक श्योर आपके गोल्स आपके ही हों, वो आपने किसी पे थोपे ना हों। जैसे कि इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि एक बच्चा कंटीन्यूअसली फ़ेल हो रहा था। एक अच्छा इंटेलेक्चुअल था बच्चा, वो उसका रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा होता था, लेकिन वो फ़ेल हो जाता था। क्यों? उसको बुलाया, उससे बात की गई, भई क्या मसला है, कोई परेशानी है? तो उसने एट द एंड बात ये समझ आई कि वो कुक बनना चाहता था, वो इंजीनियर नहीं बनना चाहता था। उसके पापा इंजीनियर थे, उन्होंने कहा, "भई मैं इंजीनियर हूँ।" उसके चाचा इंजीनियर, उसके दादा इंजीनियर, तो भई उस पे थोप दिया गया कि आप भी इंजीनियर ही बनोगे। अब आप क्या कर रहे हैं, आप किसी और के गोल को अचीव कर रहे हैं, तो आपके गोल पे वो मोटिवेट होगा जिसका ये गोल है, आप कभी भी मोटिवेट नहीं होंगे। तो हमेशा वो काम करें जिसके लिए आप इंटरेस्टेड हो, तो अल्टीमेटली आप उसको उस पे मोटिवेट फ़ील करना शुरू कर देंगे। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो लाइफ़ में बड़े अच्छे गोल सेट करते हैं, उसके लिए मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन फिर उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका गोल बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा गोल होता है उनका, उसमें टाइम लगता है, तो वो रिज़ल्ट का वेट नहीं करते। वो डिमोटिवेट होने लगे कि ये तो यार ये तो होके ही नहीं दे रहा। अब उसका हल क्या होता है कि जब भी आप कोई ऐसा गोल अचीव करें जो मोर टास्क ओरिएंटेड हो, तो वहाँ आप उस गोल्स को एंड रिज़ल्ट को ना देखें। उस गोल्स को उन मेन गोल को आप सब टास्क में डिवाइड कर लें और फिर उन सब टास्क की डेडलाइन पे फ़ोकस करें, उनकी डेडलाइन सेट कर दें। जैसे कि आपको अपना कबर्ड सेट करना है। तो आप कबर्ड खोल के देखेंगे कि भाई ये मेरा जो है वार्डरोब है, ये यहाँ शूज़ रखते हूँ मैं, यहाँ मेरी ज्वेलरी होती है, यहाँ मेरी एक्सेसरीज़ होती हैं, यहाँ मेरे ड्रेसेस होते हैं। तो आप एट अ ग्लेंस अगर पूरे कबर्ड पे डालेंगे, आप कभी भी उसको सेट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो इतना बड़ा, इतना सारा सामान होगा कि एट अ ग्लेंस उसको देखेंगे, आप कबर्ड बंद करेंगे, कहेंगे फिर कभी देखते हैं। बट अगर आप उसको वन बाय वन देखें, उसको सब टास्क में डिवाइड कर दें कि अच्छा पहले मुझे शूज़ का पार्टीशन साफ करना है, देन मुझे ड्रेसेस को क्लीन प्रॉपर रखना है, देन मुझे अपनी ज्वेलरी पहनना है, तो आप एक-एक करके एट द एंड अपने एंड रिजल्ट तक पहुँच जाएँगे। अगर किसी को गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाना है, फ्री स्कूल बनाना है, तो वो फ़ौरन से स्कूल खड़ा नहीं कर देगा। वो पहले 1 बच्चे को फ्री पढ़ाएगा, फिर लोग देखेंगे कि भई इस बच्चे को फ्री तालीम दी है, तो फिर कोई द 3 बच्चे और आएँगे, उसके बाद 10 बच्चे और आएँगे, फिर आपका एक छोटा-सा इंस्टीट्यूट बनेगा। फिर उस इंस्टीट्यूट में लोग इंटरेस्ट लेने लगेंगे कि नहीं भई ये एक नेकी का काम है, हम भी फ्री पढ़ाएँगे। फिर वो इंस्टीट्यूट से थोड़े अपर लेवल पे जाएगा, देन फाइनली पता नहीं कितने साल लगेंगे उसको एक स्कूल बनने में, आप एट द एंड उस गोल तक पहुँच जाते हैं। मगर उस एक बड़े गोल तक पहुँचने के लिए पहले बहुत ज़रूरत है कि आप उसको सब गोल्स में डिवाइड करें, ताकि आप डिमोटिवेट ना हो, आपको लगे कि आप थोड़ा-थोड़ा करके कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं। देन नंबर 4th इज़ सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल्स। अपनी ज़िंदगी में एक लाइन ड्रॉ करें, एक तरफ रख दें डिमोटिवेटर्स को, दूसरी तरफ रख दें उन मोटिवेटर्स को जो आपकी लाइफ में होते हैं, और खुद उस साइड पे आ जाएँ जहाँ पे मोटिवेटर्स होते हैं। उन्हीं उन्हीं को अपनी सराउंडिंग में रखें। दूसरी तरफ वालों से आपको कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। पॉज़िटिव एनर्जी लोगों से लेने से सबसे ज़्यादा मोटिवेशन आती है, क्योंकि लोग आपको मोटिवेट करते हैं, आप उनको मोटिवेट करते हैं, सोसाइटी ग्रो करती है। मूविंग फॉरवर्ड, नंबर 5 व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी इज़ गेट ऑर्गनाइज्ड। देखिए, मोटिवेशन ये नहीं है कि मुस्तकिल मोशन में रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, नहीं। आपको थोड़ा टाइम अपने ब्रेन को रिलैक्स भी देना है। प्लानिंग इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। जस्ट रिलैक्स योर ब्रेन,
इट इज़ बिहेव लाइक कि आपने जैसे कोई नया मोबाइल लिया है, वो जितना अच्छा काम कर रहा होता है, आपको बड़ा एन्जॉयमेंट फ़ील होती है उसको यूज़ करने में रादर देन अगर आप कोई पुराना फ़ोन यूज़ करते हैं, वो बार-बार हैंग होता है, क्यों? क्योंकि उसमें गार्बेज कलेक्शन है। एक नया लैपटॉप बड़ा अच्छा फ़ंक्शन परफ़ॉर्म करता है, बड़े अच्छी तरह उसपे ऐप्स रन होती हैं रादर देन ओल्ड लैपटॉप, क्यों? क्योंकि वहाँ उसका कैशे फुल हो गया, उसी तरह काम करते-करते आपके माइंड का भी, आपके ब्रेन का भी कैशे फुल हो गया होता है। अपने ब्रेन को थोड़ा टाइम दें, थोड़ा उसको फ़ॉर्मेट करें, थोड़ा रिलैक्स हों, बैठें, चीज़ों को रियलाइज़ करें, फ़ोकस करें चीज़ों पे, ज़रा देखें कि मैंने क्या काम गलत किया, काम सही किया, एक ऑर्गेनाइज़ फ़ॉर्मेट पे आएँ। जितना ज़्यादा आप टाइम रिलैक्स होके गुज़ारेंगे, फिर उसके बाद जो आप काम स्टार्ट करेंगे ना, वहाँ आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे। अपने आप को थका देने से कोई भी काम सही नहीं होगा। इतना काम नहीं करें कि आप थक जाएँ और वो जो भी काम करें उसका बेड़ा गर्क ही करते हैं। अगर आपको अच्छा काम करना है, तो उसके लिए ऑर्गेनाइज़ होना बहुत ज़रूरी है और ऑर्गेनाइज़ कैसे होंगे? जब आप कुछ एनर्जी स्टोर भी करेंगे, सारी एनर्जी काम करके वेस्ट नहीं कर देंगे। देन डोंट वरी अबाउट व्हाट यू कैन कंट्रोल। उस काम की फ़िक्र ना करें जो आपके हाथ में ही नहीं है। बस उस चीज़ पे फ़ोकस करें जो आप एक्चुअली कर रहे हैं या कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो अगर आप उस आर्टिकल को लिखने से पहले ये सोचने बैठ जाएँगे कि पता नहीं मेरा ये आर्टिकल कोई पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, तो वहीं आप डिमोटिवेट हो जाएँगे। वहीं आपका दिल ही नहीं जाएगा आर्टिकल लिखने का, आप इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे। अगर आपको वाक़ई ज़िंदगी में इनिशिएटिव्स लेने हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये प्लान करें कि मुझे अपना बेस्ट देना है और ये फ़िक्र ना करें कि लोग क्या करेंगे, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आएगा। हमेशा अपना बेस्ट दें, तो उससे आप खुद ही मोटिवेट होंगे। मूविंग फॉरवर्ड, एक बड़ा मसला डीमोटिवेशन का ये भी है, हमारे यहाँ जो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम ही सारी मुसीबतों में सबसे मुश्किल ज़िंदगी हमारी है, हम पे ही सारे ज़ुल्म होते हैं। देखें, डिलीवर ये भी करा, डिलीवर ये भी कर रहा है, बिज़नेस ये भी कर रहा है, बिज़नेस ये भी कर रहा है। अब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जब आप मोटिवेट होना चाहते हैं ना, तो मोटिवेशन मुफ़्लिसी को देखकर आती है। अपने से कम लोगों को देखें, वो किस-किस हाल में गुज़ारा कर रहे हैं। एक फूड पांडा का ड्राइवर जब ये सोचता है कि यार क्या मुसीबत है, एक बाइक मिली हुई है, इस पे मुझे डिलीवर करना है, तो उस वक़्त वो ये नहीं सोच रहा कि अल्लाह ने मुझे 2 हाथ दिए हैं। मुझे एक बाइक दी है जिससे मैं आराम से ट्रैवल कर सकता हूँ। वो ये नहीं सोचता। वो सोचता है क्या मुसीबत है, इस तपती धूप में मुझे निकाल दिया। अगर वो इसको देखे ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा और अल्टीमेटली उसमें मोटिवेशन आ जाएगी कि हाँ भाई, एक इज़्ज़त की नौकरी है, वो मैं कर रहा हूँ। एक बिज़नेसमैन जो कि मीटिंग्स करता है और ये सोचता है क्या मुसीबत है, सारा दिन मुझे प्रेज़ेंटेशंस देनी है, इसको देनी है, उसको देनी है। वो अगर इसको देखे तो उसको एहसास होगा कि ये सारा दिन एसी में प्रेज़ेंटेशंस दे रहा है, एयर कंडीशंस लगे हुए हैं। सारा दिन जिन लोगों से बात कर रहा है, जिनको देख के वो ये परेशान हो रहा है कि क्या इनको बार-बार मैं एक ही बात समझाता रहूँ, एक ही बात बताता रहूँ। वो ये देखे कि जिससे उसकी इंटरैक्शन हो रही है वो कितने बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं या जित एजुकेटेड पीपल हैं, लिटरेट पीपल हैं रादर देन हिम जो कड़ी धूप में अपना बिज़नेस चला रहा है। जिसकी जो ऑडियंस है, जिसकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो उससे कंटीन्यूअसली बार्गेनिंग करके उसको मेंटली प्रेस कर रही है और कुछ नहीं पता किसी भी वक़्त कोई न्यूज़ रिपोर्टर आके इसको ये टेंशन दे दे कि भई आप तो जो है यहाँ बैठे हुए हैं, आप तो आपका तो बिज़नेस ही इल्लीगल है, आप तो हराम कमा रहे हैं, तो इसके लिए हर वक़्त का टॉर्चर है। अगर ये बिज़नेसमैन इसको देखे तो इसमें मोटिवेशन आएगी कि हाँ भई, मेरे पास तो बड़ा अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, मैं तो अभी इससे बहुत आगे हूँ और इससे बहुत आगे बढ़ सकता हूँ। तो हमेशा अपने से कम को देखें, मुफ़्लिसिटी को देख के आप में ऑटोमैटिकली मोटिवेशन आएगी। मोटिवेशन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है विज़न। अपना विज़न क्लियर करें। जितना ज़्यादा आपका विज़न क्लियर होगा, उतना ज़्यादा आप इंस्पायर करेंगे लोगों को और उतना ज़्यादा आप मोटिवेटेड होंगे। ज़ाहिर है लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे। जितना ज़्यादा आप विज़न पे टारगेट करेंगे, उतना ज़्यादा आपका काम अच्छा हो। जैसे एक बच्चा है, हमारे यहाँ का एक बड़ा मसला है, जैसे एक बच्चा है उसको कुछ ड्रॉ करना है या कुछ ड्रॉ हुआ है उसमें कलर करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो वो सबसे पहले उस पिक्चर को देखता है कि मुझे कलर कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक करना है, कितनी जगह में मुझे लेफ्ट एंड राइट करना है, कितनी स्पेस में मुझे अप एंड डाउन करना है, कितनी स्पेस में मुझे उस कलर को राउंड एंड राउंड करना है। अब इस सोच में ही वो होता है, वो अपना विज़न स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है ताकि वो एक अच्छा आउटपुट दे सके। पीछे से उसकी माँ उसको एक लगाती है, "क्या सोच रहे हो बैठ के? काम शुरू करो, काम शुरू करो।" इससे क्या होता है, वो बस काम करता है, उसका विज़न नहीं बनता। अब विज़न नहीं बनता तो क्या होता है? उसमें मोटिवेशन नहीं आती। फिर एट द एंड कहते हैं हमारी सोसाइटी के बच्चे कुड़-मगज़ हैं, इनमें आयरन की कमी है, इनको नीडो बुनियाद पिलाएँ। उनको नीडो बुनियाद की ज़रूरत नहीं है, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है। उनको सेल्फ करेज की ज़रूरत है, उनको एक स्ट्रॉन्ग विज़न की ज़रूरत है जो इससे पहले वो डेवलप करें बेचारे, उनको सप्रेस कर दिया जाता है, उनके ड्रीम्स तोड़ के। तो काइंडली इस चीज़ पे ज़रा फ़ोकस करें, ये एक बहुत बड़ा हाइलाइटेड इश्यू है हमारी सोसाइटी का। एट लास्ट
थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमेशा ये याद रखें कि मोटिवेशन सिर्फ़ ये नहीं है कि बस आप गधों की तरह काम करते रहें। गधे को क्यों हर वक़्त गधे के गधा गाड़ी क्यों बनी? क्योंकि वो बोझ ला के चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। घोड़ा ऐसा नहीं करता। घोड़ा एक वक़्त आता है, कहता है बस बहुत काम कर लिया, अब मुझे आराम चाहिए, मुझे अपनी एनर्जी कंज़्यूम करनी, तो मुझे अपनी एनर्जी स्टोर भी करनी है। तो मोटिवेशन काफ़ी सारे फैक्टर्स से मिलकर बनता है, ठीक? आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई भी आपसे कहे कि अगर आप नहीं कर सकते तो हमेशा उस कांड का टी कट कर दें, यू आर द बेस्ट वन एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, डोंट स्टॉप ड्रीमिंग। ख्वाब ज़रूर देखें, जब आप ख्वाब देखेंगे तो ख्वाब ही चेंज लाएँगे और जो लोग चेंज लाते हैं वही सबसे बड़े मोटिवेटर्स हैं हमारी सोसाइटी के, राइट? सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।